Hello students, today we will study science chapter first and chapter name is chemical reaction and equations. You know that very well. Chapter name is chemical reactions and equations. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ डू राइट टू केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, यानी कि बैलेंसिंग इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन। सपोज दैट आपके पेपर में बैलेंसिंग इक्वेशन 3 और 4 मार्क्स के आते हैं और ये टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट डायरेक्ट वे में आपको लिख के दे दिया जाएगा, और सेकंड में क्या होता है कि स्टेटमेंट वाइज, पहले इसका स्टेटमेंट होगा, फिर आप इसको सिंबलाइज करेंगे, फिर उसको आप बैलेंस करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हमें सिंबलाइज करके दे दिया गया, इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। सब समझना आप इस चीज को, हम बैलेंस कैसे करेंगे। दो तरीके होते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड होता है और एक शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है। लॉन्ग मेथड में क्या होता है कि इन सारे एलिमेंट्स को अलग अलग आप नोट करके इनके मॉलिक्यूल्स को नोट डाउन करें, दोनों साइड के। ये रिएक्टेंट साइड होता है और ये प्रोडक्ट साइड होता है। आपको पता है ये क्या है, यू नो दैट ये दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो दोनों जितनी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड में भी करने होते हैं। तो देखो, आप इसको अलग अलग एक्सप्लेन करने से बेटर यही रहेगा कि आप इसी में इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, वन एलिमेंट्स, सिंगल वन बाय वन एलिमेंट्स को लेकर के। सपोज करना हम यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है, यू नो दैट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हम मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे। पहले रिएक्टेंट साइड में हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लेंगे। यहाँ पर देखो कुछ नहीं, केवल सिंगल हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। एंड सेकंड, यहाँ देखो ब्रैकेट में OH का ट्वाइस, ये ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस में, यहाँ पर इस अगर ब्रैकेट लगा करके ट्वाइस लगाया गया तो समझ लो कि यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? या तो इसको हम 3 करें या तो हम इसको 2 करें। तो देखो, हम इसको इसको हम कभी नहीं कम कर सकते। रेक्टेंट साइड में जितने में हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम कम नहीं कर सकते, हमें इंक्रीज या डिक्रीज प्रोडक्ट साइड में ही करना होता है। यहाँ पर 2 है, 1 लगाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ हमने कर दिया 2। सपोज यहाँ पर हमारा 2 हमने करने के बाद हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहाँ भी हम अगर 2 प्रेजेंट करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। देखो, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में इजी होगा। HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, फाइंड इट प्रोडक्ट एज CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। हम बैलेंस अब यहाँ करेंगे, ठीक है। मैंने अभी क्या किया था, यहाँ पर समझ लो, यहाँ मैंने 2 प्रेजेंट किया था, यानी हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। तो यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये और 2 ये, 2 2 और कितना हो गया? 4। चलो, हाइड्रोजन हमारा दोनों साइड बैलेंस हो गया, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन। N कितना है यहाँ पर? देखो N कितना हो गया? यहाँ जब हमने 2 यूज कर दिया तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब हम किसी भी बेस पॉइंट पर अगर डिजिट को लगाते हैं तो उस बेस पॉइंट उस डिजिट से उस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर हम, हमारे जब 2 हाइड्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन भी हमारा 2 हो गया। तो सेम एज यहाँ भी देखो, ऑलरेडी नाइट्रोजन क्या है? 2 है। क्यों? मैंने ही बताया कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे और उसके ब्रैकेट के बेस पॉइंट पे जितने भी डिजिट लगी होंगी वो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो यानी 2 से हमें n को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 2n। यानी कि यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब हम बात करेंगे, हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक। हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3, और यहाँ पर ये 2, 3 2 जा
6 6 एंड 6 ऑक्सीजन है और 2 यहाँ भी है। ध्यान देना, हमें पूरा देखना होता है, पूरे इस रिएक्टेंट साइड में पूरा चेक करेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सा एलिमेंट है। और ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है मैंने यही बताया कि जो ब्रैकेट में लगा होगा तो जितनी ब्रैकेट के बाहर डिजिट होगी उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 3 2 या 6, यहाँ 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 कितने हो गए 8 ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो गई 8 हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने हैं 3 और हमने 2 यहाँ यूज कर रखा है, 3 2 या 6 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ है। तो यानी ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 8 हो गया। तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम बात करें किसकी, कैल्शियम की। तो यहाँ कैल्शियम ऑलरेडी सिंगल है, यहाँ भी कैल्शियम सिंगल है, तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। यानी कि अब ये हमारा जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन में हमें दोनों को टैली करना पड़ता है, रिएक्टेंट साइड को और प्रोडक्ट साइड को, दोनों को हम टैली करके और फिर हम चेक करते हैं कि किधर किधर के साइड कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जिधर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं उधर हम ज्यादा उधर ही हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, जिधर मॉलिक्यूल्स कम होंगे हम बैलेंस उस साइड में ही करते हैं। दोबारा एक एग्जांपल और समझो, देखो यहाँ है NaOH plus H2SO4, find this product as the Na2SO4 plus H2O। देखो NaOH क्या है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये H2SO4 क्या है हाइड्रोजन सल्फेट। जब ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है सोडियम सल्फेट और प्लस में जल बाहर निकल रहा है। ये कैसे बना एक बार मैं आपको समझा दूं, ये बना कैसे, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, प्लस हो गया ये माइनस हो गया। ये प्लस वाला किसके साथ आएगा माइनस वाले के साथ, तो सोडियम सल्फेट ने क्या बना लिया Na2SO4, और ये माइनस वाला है प्लस वाले के साथ आएगा तो क्या बना लेगा H2। अब समझना, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ सोडियम कितना है 1 है, यहाँ सोडियम कितना है 2 है। मैंने अभी बताया आपको कि जब भी हम बैलेंस करना शुरू करते हैं तो जिधर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन उधर से स्टार्ट होती है। इधर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ सिंगल नाइट्रोजन है, तो हम बैलेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर सिंगल नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ध्यान रखना जब भी हम बैलेंस करते हैं इसके हम बेस पॉइंट बना करके सॉरी इसके लोअर पॉइंट बना करके हम इसके बेस पॉइंट पे इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हमारा नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी हमारा नाइट्रोजन 2 है, यानी क्या समझ लो कि हमारा नाइट्रोजन क्या हो गया बैलेंस हो गया, हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात हम करेंगे ऑक्सीजन की। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, जो हमने यहाँ 2 लगा दिए तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। हमारा यहाँ कितना हो गया ऑक्सीजन 6 हो गया, तो यहाँ कितना है हमारा 4 और यहाँ क्या है 1, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो हम इधर को बैलेंस करेंगे। ध्यान देना जब भी हम बैलेंस करते हैं तो जिधर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं उधर से हम बैलेंस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना करना है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, 6 और 4 सॉरी यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पर 4 और 1 5 ही है, तो इस हम यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 2। हम यहाँ बीच में बैलेंस नहीं कर सकते। ध्यान देना, सपोज करो मैं यहाँ बात समझा दूँ आपकी बात, जैसे H2 है पूरा कंपाउंड है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 2 लगा करके ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर दोगे, ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। जब भी किसी भी कंपाउंड में बैलेंस होगा हमेशा उसके बेस पॉइंट पर ही हम उसको यूज करते हैं। बीच में किसी डिजिट लगाएंगे आप तो वो हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया बैलेंस हुआ, क्यों क्योंकि 2 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। सेम एज यहाँ भी कितना हो गया 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 4 2 या 6 यानी कितना हो गया, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, ये हमारा हाइड्रोजन है, तो देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, जब यहाँ हमने 2 लगा रखा है तो ऑलरेडी कितना हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये कितने हो गए 4 हो गए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ देखो ऑलरेडी बैलेंस है 2 2 जा 4, तो हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। सल्फर S सिंगल है, यहाँ भी S सिंगल है, तो हमारा S भी क्या हो गया बैलेंस। तो हमारा ये भी केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। बिल्कुल ही इजी मेथड है और इसको हम बिल्कुल इजी मेथड में मैं आपको समझा रहा हूँ।
ज़्यादा आपको इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 करके आप एक एक एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करते जाओ, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि किधर के साइड में, यानी कि रिएक्टेंट साइड में हमें मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करना है या प्रोडक्ट साइड में हमें मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये बनाते हैं AgCl जो सिल्वर क्लोराइड होता है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके, अब हमें इसको बैलेंस करना है, समझना। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो इसका भी इजी मेथड है, इसको भी इजी मेथड के थ्रू बैलेंस करेंगे। सेम प्रोसेस वही फॉलो करेंगे हम यहाँ भी। हम एक एक एलिमेंट्स को लेकर के हम कंपेयर करेंगे। देखो सोडियम Na सिंगल है, यहाँ भी सोडियम सिंगल है, यानी दोनों साइड सोडियम सिंगल है, तो हमारा सोडियम ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ सिंगल है, यहाँ भी क्लोरीन सिंगल है, हमारा क्लोरीन भी क्या है? बैलेंस है, यानी हमारा सोडियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो गए। अब हम सिल्वर की बात करेंगे। Ag सिंगल है, यहाँ भी है, यहाँ भी सिंगल है, बैलेंस है। ठीक है, देखो NO3 में क्या है? ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो हम एक एक बात करेंगे। और नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन सिंगल यहाँ भी है, नाइट्रोजन सिंगल यहाँ भी है, तो हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यानी ये ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन आपको जो दिया गया है ये बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर बोर्ड के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको लिखेंगे कि द केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस या केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, बस ऐसे लिख दो आप। जैसे क्वेश्चन आपने उतार लिया, क्वेश्चन उतारने का जब आंसर लिखते हैं तो पूरा केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे और नीचे आपको लिखना पड़ेगा क्या? केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। सेम सब में यही करना है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसके नीचे फिर उसी क्वेश्चन को राइट डाउन करके फिर उसको बैलेंस करना है और फिर आपको लिखना होगा केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। ओके, चलो नेक्स्ट है BaCl2 H2SO4। ये दैट इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। फाइंड दिस प्रोडक्ट एज बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ओके, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बेरियम सिंगल यहाँ पर है, बेरियम सिंगल यहाँ पर है, तो हमारा बेरियम बैलेंस हो गया। समझना, हमारा जो बेरियम है ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। उसके बाद क्लोरीन Cl2, क्लोरीन यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ हमें 2 करना पड़ेगा, तो समझ लो। तो अब हम देखो यहाँ हमारा क्लोरीन 2 है, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2, यानी हमारा क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। हमारे यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया, यानी सपोज दैट कि हमारा क्लोरीन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ओके, यानी बेरियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2, और इधर कितना है? 2, यहाँ भी बैलेंस है ऑलरेडी। जब आप एक एलिमेंट को बैलेंस करोगे तो दूसरा अपने आप ही बैलेंस होता जाएगा। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे सल्फेट की, SO4 यहाँ सिंगल है। अगर इसको हम अलग अलग एलिमेंट में बात करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो यहाँ सल्फर हमारा 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 4 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, ये भी बैलेंस। तो हम कह सकते हैं दैट दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। ओके, नेक्स्ट लास्ट केमिकल इक्वेशन आपका है Fe प्लस H2O, फेरस प्लस जल। फेरस क्या होता है? आयरन होता है। जब फेरस को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं या वाटर के साथ इसको कंसंट्रेट करते हैं तो फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। सपोज करना Fe प्लस H2O, फाइंड दिस प्रोडक्ट एज Fe3 प्लस O4 प्लस H2। देखो यहाँ पर फेरस 3 है, यहाँ हम फेरस 3 कर देंगे प्लस H2O। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है? सिंगल है, यहाँ 4 है, तो यहाँ हमें कितना करना पड़ेगा? ऑक्सीजन 4 करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो जाएगा।
दोबारा समझ लो, फेरस हमारा 3, फेरस हमारा 3, यहाँ पर हमारा फेरस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद इसको मैं दोबारा से इरेज करके आपको समझाता हूँ। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितना है, 2 है। सॉरी हाइड्रोजन कितना है हमारा, सॉरी ऑक्सीजन कितना है हमारे, पहले हाइड्रोजन की बात कर लें। हाइड्रोजन हमारे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है और यहाँ 4 है, तो हमें ऑक्सीजन को 4 करना होगा, ध्यान देना। ऑक्सीजन कितना करना होगा, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन को 4 किया, हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। 4 to 8, सिंपल सी बात है। जब यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ हम 4 कर देंगे, हमारे यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जिधर एलिमेंट जैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज होने लगेंगे, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 4 हो गया। यानी जैसे भी मॉलिक्यूल्स इंक्रीज या डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे, आप एज इट इज उसको उसके मॉलिक्यूल्स को देखते हुए आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंसिंग इक्वेशन। आपके पेपर में भी आता है, पेपर में भी आप ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और किसी प्रकार की इसमें कोई पैनिक, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड है। इसको आप अगर जैसे 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये केमिकल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जैसे ही कोई अगर प्रॉब्लम आती है, डाउट्स आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिख करके आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, जिसका डाउट्स में अगले वीडियो में या कमेंट करके ही आपको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में मैं आपको उस डाउट्स का क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। पानी नहीं